वेलकम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन। वो हम लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही छोटा भी है। क्लासिफिकेशन मीन्स हमें क्लासीफाई करना है किसी चीज़ को। यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग के पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे होंगे और हमें उसमें से एक जो डिफरेंट ऑप्शन होगा उसे क्लासीफाई करके अलग करना होगा। विच मीन्स हम लोग इन सिंपल ये भी कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ क्लासिफिकेशन को हम लोग किस और नाम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज़ ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑड वन आउट। ये हम लोग के पास क्लासिफिकेशन है इन सिंपल। जल्दी से हम लोग क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ऑड वर्ड से रिलेटेड। फाइंड द ऑड वर्ड। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टोमेटो, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी कैरेट, ऑप्शन डी ऑनियन। ओके जब हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे होंगे तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा जर्नलाइज या साइंटिफिक रीज़न देने की कोशिश करें किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, किसी चीज़ को ऑड बताने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, अनियन, इन चारों में से क्या 3 के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर मैं देखूँ टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, अनियन के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। टोमेटो जो होता है हमारे पास दैट इज़ अबव द ग्राउंड, दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। टोमेटो ज़मीन के ऊपर उगता है। पोटैटो इज़ अ रूट, कैरेट इज़ ऑल्सो अ रूट एंड अनियन इज़ ऑल्सो अ रूट। तो हमारे पास एक हमें लॉजिक मिल गया कि दीज आर रूट्स पोटैटो, कैरेट एंड अनियन वाइल टोमेटो ग्रोज अबव द ग्राउंड। तो हम लोग के पास हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारे लिए हमारा आंसर हो गया जो हमारे पास डिफरेंट है वो क्या है, टोमेटो। टोमेटो इज़ डिफरेंट। अब कोई मुझसे यहाँ पर कहता कि सर आप ये भी कर सकते हैं टोमेटो, पोटैटो, कैरेट और अनियन में कैरेट का शेप अलग है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन शुरू होने से, हमें ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज देखनी होगी, यहाँ पर ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न देना होगा जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोग नाइफ, सिजर, हैमर, एक्स क्या डिफरेंट है। नाइफ से काटते हैं, सिजर से भी किसी चीज़ को कट करते हैं। हैमर से क्या किसी चीज़ काटते हैं, नहीं। हैमर से हम लोग ठीक करते हैं किसी चीज़ को, हथौड़े से हम लोग ठीक करते हैं। एक्स भी हमारे पास किस लिए होता है, कटिंग के लिए यूज़ होता है। तो क्या डिफरेंट है इसमें से हमारे पास, हैमर किस लिए यूज़ होता है, हैमर इज़ यूज फॉर मोल्डिंग नॉट फॉर कटिंग। किसी चीज़ को हैमर से हम लोग मोल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मदर, फादर, ब्रदर एंड फ्रेंड। अब यहाँ पर बहुत इजी हो जाती है। मदर, फादर, ब्रदर दीज आर ब्लड रिलेशन, जबकि फ्रेंड क्या है, फ्रेंड डज नॉट कम इन अ ब्लड रिलेशन। तो फ्रेंड इज आउट ऑफ द फैमिली। ओके नेक्स्ट वन पे आते हैं हम लोग हमारे पास डेबिट, डिपॉजिट, विड्रॉल, डिडक्शन। ओके डेबिट, डिपॉजिट, विड्रॉल, डिडक्शन। अगर देखें डेबिट में क्या होता है, डेबिट में हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, डिपॉजिट में हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, विड्रॉल में भी हमारे अकाउंट से क्या होता है, पैसे कट जाते हैं, डिडक्शन में भी क्या होता है, हमारे पास अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो अगर आप देखें 3 ऑप्शंस में आपके पास से कट रहे हैं पैसे, डेबिट में, विड्रॉल में, डिडक्ट में। सिर्फ एक में ही आपके अकाउंट में पैसे बढ़ किस में रहे हैं, डिपॉजिट। अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी सब में आपका अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास कैसा हो गया, इनमें डिफरेंट क्लासीफाई कर दिया हमने, ऑड बता दिया। ओके अब इसी का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ऑड पेयर। यहाँ पे हमें पेयर सेलेक्ट करना होगा 4 ऑप्शंस में। अब पेयर वाइज देखना होगा हमारे पास रिलेशनशिप यहाँ पर। ओके लॉयर, क्लाइंट, क्लर्क, फाइल, डॉक्टर, पेशेंट, शॉपकीपर, कस्टमर। ओके अगर हम लोग देखें हमारे पास लॉयर किससे डील करता है, लॉयर हमारे पास अगर बात करें तो क्लाइंट से डील करता है हमारे पास, और जो उसका काम होता है वो क्या होता है, केसेस को देखना। क्लर्क किससे डील करता है, क्लर्क इन जनरल पब्लिक से डील करता है, उनके वर्क करता है, और हमारे पास क्या देखता है, फाइल्स देखता है। डॉक्टर किससे डील करता है, पेशेंट से डील करता है और उनको क्या देता है, ट्रीटमेंट देता है हमारे पास। शॉपकीपर क्या करता है, हमारे पास कस्टमर से डील करता है और इन रिटर्न क्या देता है, उनको गुड्स देता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास किसके थे, क्लाइंट से था हमारे पास। तो यहाँ पर क्लर्क को किससे डील करना चाहिए था, क्लर्क को डील करना चाहिए था पब्लिक से। हम लोगों से ये नहीं पूछा किस चीज़ से डील करता है। अगर वो पूछता मुझसे किस चीज़ से डील कर रहा है, तो लॉयर डील करता है हमारे पास किससे, लीगल केसेस से। डॉक्टर किससे डील करता है, डॉक्टर डील करता है हमारे पास ट्रीटमेंट में हमारे पास। ओके शॉपकीपर किस में डील करता है, गुड्स में। तब होता है क्लर्क का फाइल, लेकिन क्लर्क के साथ क्या होना चाहिए था, पब्लिक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट है हमारे पास। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पर, इसके हमारे पास सेकंड पर
कैप्टन टीम, टीम का क्या होता है, कैप्टन जो टीम का हेड होता है हमारे पास। गैंग बॉस, ओके, हर गैंग में एक बॉस होता है जो उनका हेड होता है। कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ट्रूप आर्टिस्ट, ओके, जो ट्रूप का हेड होता है वो आर्टिस्ट होता है, नो, आर्टिस्ट आर अ मेंबर्स ऑफ ट्रूप। आर्टिस्ट क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं किसके, ट्रूप के। उनमें से आर्टिस्ट में से हमारे पास उसके हेड के लिए हम लोग आर्टिस्ट वर्ड यूज़ नहीं करते, सो दिस इज डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं बॉटल ऑफ वाइन, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारे पास वाइन बॉटल। बैट बॉल, क्या बैट बॉल में आती है, नहीं, ऐसा नहीं है। टी कप, ओके, विच मीन्स कप एंड टी, ओके, टी कप में आती है। पिक्चर वाटर, ओके, पिक्चर वाटर, क्या वाटर हमारे पास मटके में आता है, यस दैट इज ट्रू। तो अगर आप देखें वाइन बॉटल में, टी कप में, और पानी किस में, पिक्चर में। क्या बॉल बैट में आती है, नो, दोनों डिफरेंट है हमारे पास, तो ऑप्शन बी इज डिफरेंट, दिस इज ऑड। ओके, तो ये हम लोग के पास हो गया ऑड वर्ड, जिसको हम लोगों ने ऊपर 4 क्वेश्चंस देखे, फिर हम लोगों ने देखा ऑड पेयर। अब हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टाइप के, जो हम लोग के पास बिलोंग कर रहे हैं किससे, ऑड लेटर्स से हमारे पास। तो अगर मैं फिर से यहाँ पर हमारे पास देखूँ फाइंड द ऑड वन, अब हमें फिर से यहाँ पर क्या करना है, ऑड वन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया है कि हमेशा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट नंबर लिख लें। हमारे पास 1 ए कितने पर आता है, ए आता है हम लोग के लिए कितने पर, ए आता है 1 पर, और जेड कितने पर आता है, जेड आता है 26 पर। बी कितने पर आता है, बी आता है 2 पर, और वाई कितने पर आता है 25 पर। सी कितने पर आता है, सी आता है 3 पर, और एक्स कितने पर आता है 24 पर। डी आता है कितने पर हमारे पास, डी आता है, डी आया हम लोग के लिए 4 पर, और वी कितने पर आएगा, वी आएगा हम लोग के लिए 22 पर। तो अब आप रिलेशन देखिए यहाँ पर हमारे पास सबके बीच में कैसे रिलेशन है हमारे पास। 1 + 26 ऑपोजिट है, कितना हो जाएगा सम 27। 2 + 25 कितना हो जाएगा सम ऑपोजिट का 27। नेक्स्ट 3 + 24 कितना हो जाएगा सम हमारे पास अगेन 27, और लास्ट 4 + 22, 4 और 22 का 26, विच मीन्स ये हमारे पास अपोजिट पेयर नहीं बना रहा। अपोजिट पेयर 4 के साथ क्या होना चाहिए था 23 W होता, तब हमारे पास ये क्या बनाता अपोजिट पेयर। सो दिस इज डिफरेंट। अगेन नेक्स्ट पर आते हैं जल्दी से हम लोग। ए कितने पर है 1 पर, ई कितने पर आता है हम लोग के पास 5 पर, एम कितने पर आता है हम लोग के पास 13 पर, आई कितने पर आता है हम लोग के पास 9 पर। अगर आप देखें तो इनमें कुछ मिल रहा है हमारे पास, इनमें तो मुझे एज सच कोई ऑड नंबर का, क्योंकि सारे ही ऑड नंबर हैं, कोई हमारे पास प्राइम नंबर का, क्योंकि सारे ही प्राइम नंबर है, एक्सेप्ट 1। अगर अब हम लोग देखें इसके अलावा ए ई एम आई क्या कुछ मिल रहा है, यस क्या मिल रहा है ए ई आई ओ यू आर द वॉवल्स। 5 वॉवल्स कौन से, ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वॉवल है, ए ई एंड आई, ये तीनों कैसे हैं वॉवल है। क्या वॉवल नहीं है इनमें, एक जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है एम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 बी डी एच। नंबर डाल लीजिए फिर से, बी कितने पर आएगा 2 पर, डी कितने पर आएगा 4 पर, एच कितने पर आएगा 8 पर। सी एफ एल, सी कितने पर आएगा 3 पर, एफ कितने पर आएगा 6 पर, एल कितने पर आएगा 12 पर। नेक्स्ट ई कितने पर आएगा 5 पर, जे कितने पर आएगा 10 पर, और यू कितने पर आएगा 21 पर। डी कितने पर आएगा 4 पर, एच कितने पर आएगा 8 पर, और पी कितने पर आएगा 16 पर। अब अगर आप लोग देखें क्या आप लोग को कोई रिलेशन मिल रहा है हमारे पास। अगर मैं देखूं 2 का डबल क्या हो गया 4 का डबल 8, ओके, 3 का डबल 6, और 6 का डबल 12, ओके, 5 का डबल 10, और 10 का डबल क्या होना चाहिए था 20 का मतलब टी आना चाहिए था यहाँ पर, जबकि क्या आ रहा है 21। और लास्ट वाला और देख लेते हैं जल्दी से, 4 का डबल कितना हो गया 8, और 8 का डबल 16। तो इनमें से कौन सा डिफरेंट है, इनमें से ऑप्शन सी इज़ डिफरेंट, जिसमें 21 आ रहा है 20 की जगह। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी नियर, एंड ऑप्शन डी कियर। ओके, अगर मैं देखूँ हमारे पास डियर, fear and near, option A, B, C have meaning, but option D, care does not have any meaning, so it is different from the rest one। ये बाकी से कैसा है हमारे पास different है। ओके, अब हम लोग अपने पास आते हैं लास्ट टाइप में हमारे पास, जो हम लोग के पास क्लासिफिकेशन का लास्ट टाइप है हमारे पास। ओके, आउट ऑफ दीज 3 आर अलाइक, इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या होगा 3 एक जैसे होंगे। फाइंड द डिफरेंट वन,
ओके, और एक कैसा है, डिफरेंट है। तो हम लोग आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे। 12, 13, 14 एंड 15। अब अगर यहाँ पर देखें आप, आपके पास 2 इवन नंबर भी हैं, 2 ऑड नंबर भी हैं हमारे पास। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता। अब अगर नेक्स्ट देखें इसके अलावा कुछ, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, प्राइम नंबर। क्या 12 एक प्राइम नंबर है? नो, 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 13 इज़ अ प्राइम नंबर। 14 एक प्राइम नंबर है? नो, 14 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। एंड 15 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्राइम नंबर कौन सा है? 13 इज़ द ओनली प्राइम नंबर। सो 13 इज़ माई आंसर विच इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट 8, 64, 216 एंड 625। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या कुछ स्क्वायर्स या क्यूब्स का बन रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 8 इज़ अ क्यूब ऑफ, किसका क्यूब हो जाएगा हमारे पास? 8 इज़ अ क्यूब ऑफ 2। 64 इज़ अ क्यूब ऑफ 4। 216 इज़ अ क्यूब ऑफ 6। while 625 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 25। इसलिए बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे क्यूब हैं, और 625 क्या है? स्क्वायर है। तो ये कैसा हो गया हमारे पास? ये एक डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 345, 321, 876, 654। तो ये हमारे पास अब हो गए 4। इनमें देखते हैं हमारे पास मुझे 2 नंबर्स जो अगर मैं देखूं, फर्स्ट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कैसे हैं? दोनों ही ऑड हैं। और ऑप्शन सी और डी कैसे हैं? दोनों ही इवन है। तो इसके अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 345, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। अब देखूँ 3, 2, 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 8, 7, 6 कैसा है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये हम लोग के पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8, 7, 6। और लास्ट ऑप्शन डी 6, 5, 4, ये भी कैसा है? ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारे पास। तो अगर देखें हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला, 3, 4, 5 इंक्रीज कर रहा है, 3, 2, 1 डिक्रीजिंग है, 8, 7, 6 डिक्रीजिंग है, 6, 5, 4 भी क्या है? डिक्रीजिंग है। तो एक ही मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बाकी सारे कैसे हैं? ऑप्शन बी, सी एंड डी सबकी डिजिट्स कैसे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस हैं। तो ऑप्शन ए कैसा हो गया? डिफरेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 182, 236, 345 एंड 821। अगेन फिर से ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे पास इवन है। ऑप्शन सी एंड डी दोनों कैसे हैं हमारे पास? दोनों ऑड हैं। अब इसके अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो एक बार देख सकता हूँ, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स 1 + 8 + 2 सम करके कितना हो जाता है मेरे पास? 11। ओके, 2 + 3 + 6, 2 + 3 5, 5 + 6 कितना हो गया? फिर से 11। 3 + 4 7 एंड 7 + 5 कितना हो गया मेरे लिए? 12। अब फिर से देखूँ 8 + 2 10 एंड +1 कितना हो गया? 11। तो अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स देखूं तो कौन सा डिफरेंट आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग? ऑप्शन सी इज डिफरेंट। ओके, तो ये हो गया हम लोग के पास क्या? ये हुआ हम लोग के पास क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपको क्या करना था? आपको क्लासीफाई करना था। आपको जो ऑप्शंस दे रखे थे 4, उसमें आपको चूज करना होता है वो ऑप्शन जो बाकी 3 से कैसा होता है? डिफरेंट। ओके, सो थैंक यू गाइज. In this lecture, this is a very short one and a very informative. Do it at your home and all the very best. Thank you.